हमारे अम्बरीश भारत के सम्राट एकादशी का व्रत करते हैं। सब भक्तों को करना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न रखने के लिए। एकादशी वालों को, व्रत करने वालों को एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी वाले दिन कोई व्रत करे ना करे, घर पर ना चावल बनाना चाहिए और ना चावल दान देना चाहिए। उस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। ये समझो उस दिन हम चावल बना रहे हैं, चावल खा रहे हैं तो हम कीड़े खा रहे हैं, कीड़े, गटर के कीड़े। द्वादशी के दिन हमें, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी आती है तो भगवान को चावलों का, प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। उसी प्रसाद से व्रत को तोड़ना चाहिए। ये महिमा है, ध्यान करना। एकादशी के दिन चावल हाथ में भी नहीं छीने चाहिए। व्रत करते हो या नहीं करते हो। कल एक बेटी पूछ रही थी एकादशी की महिमा। आज कथा एकादशी की ही आई है, बड़ी सुंदर है एकादशी की महिमा। इस आपके हिमाचल दे विच एक बेटी रहती है, वो भी एकादशी का व्रत करती हो और ठाकुर को मनाती हो। और वो भी अपने घर में कहती हो प्याज लहसुन नो एंट्री, नो एंट्री, नहीं आना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए धन्यवाद, साधुवाद, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। भारत में ऐसे बच्चे भी हैं, हिमाचल में ऐसे बच्चे देखने को भी मिल रहे हैं। और प्राय मैंने तो देखा है हिमाचल पंजाब दे विच व्यसन तो लोग करते ही हैं, पर किसी किसी के घर में नहीं होता है। बिहारी जी की कृपा ही समझो, पूर्ण बिहारी जी की कृपा है जिसके घर में व्यसन नहीं है। अम्बरीश जी महाराज द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण साधु संत को भोजन करा करके प्रसादी पाते। ऐसे ही हर एकादशी वाले को यही करना चाहिए। और कोई साधु नहीं मिला, ब्राह्मण नहीं मिले तो गाय को भोजन करा दो या मंदिर में प्रसाद पहुंचा दो, फिर भोजन पाना चाहिए। सुनो मेरे भाई बहन, आज संत दुर्वासा जी पधारे राजा अम्बरीश के यहाँ। द्वादशी तिथि थी। राजा अम्बरीश ने कहा महाराज आप खूब आए, आप एकादशी का मैंने व्रत किया है, आप प्रसाद मेरे घर पा लेना। बोले मैं सरयू में स्नान करके आता हूँ और अभी थोड़ा सा संध्या वंदन करूंगा, एक दो माला का जाप करके मैं आता हूँ। और जैसे ही राजा अम्बरीश स्नान करने गया, हे मेरे भाई बहन, हे मेरी माँ, क्या हुआ, उसको थोड़ा सा विलंब हो गया। और जैसे ही विलंब हुआ ना तो ब्राह्मणों ने कहा पंचांग निकालकर द्वादशी में कभी कभी त्रयोदशी लगती है और एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी में व्रत तोड़ लेना चाहिए, तो आप पारायण कर लो। राजा अम्बरीश बोले मैंने एक संत को निमंत्रण दिया है, मैं उनको प्रसाद पवा दूंगा जब व्रत तोड़ूंगा। बोले तो आप चरणामृत ले लो। हाथ आगे को बढ़ाया, जब तक संत दुर्वासा जी पधारे, क्रोध करने लगे। हे राजा अम्बरीश, मेरा निमंत्रण देने के बाद आप प्रसाद पा रहे हो, व्रत तोड़ रहे हो, और अब जैसे ही कहा नहीं नहीं भगवान, बोले झूठ बोलते हो, तो अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जैसे पृथ्वी पर पटक दी तो प्यारे भगवत प्रेमियों, एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, प्रार्थना करके कहा हे प्रभु, मैंने किसी संत का, महात्मा का, भक्त का अपमान किया हो तो मुझे मर जाना ही सत्य है। तो भगवान के हाथ से चक्र सुदर्शन छूट गया। इतनी प्रार्थना करते ही कृत्या नाम की राक्षसी को भैया जलाकर भस्म कर दिया। वही चक्र संत दुर्वासा के पीछे पड़ गया। देखो एकादशी की महिमा। हे मेरी माँ,
संत दुर्वासा जी दौड़े ब्रह्मा जी के पास पधारे, बोले मेरी रक्षा करो। बोले हम नहीं बचा सकते। सुनो, फिर कहा भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा ने भी मना कर दिया। नारायण के पास पहुंचे, नारायण ने भी मना कर दिया। नारायण से कहा अपने चक्र को शांत करो। बोले मेरी हिम्मत नहीं है। बोले क्यों? तब उन्होंने कहा हम भक्त पराधीन हर स्वतंत्र ध्वज साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्ता जना प्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मुझे खिलाते मैं खाता हूँ, भक्त मुझे नचाते हैं तो मैं नाचता हूँ, भक्त मुझे सुलाते हैं तो सो जाता हूँ। लिखा है हम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। तो राजा अम्बरीश बचा सकता है। दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास पहुंचे। 1 साल हो गई अंजलि में जल ले हुए खड़े हैं राजा अम्बरीश। जल का पान नहीं किया, चरणामृत नहीं पिया। कहा मैं एक संत को भोजन करा दूंगा, उस संत दुर्वासा को जब प्रसाद पाऊंगा। एक क्षत्रिय राजा अम्बरीश को देखो, शूरवंश में ऐसे राजा हुए। हे प्यारे मेरे भाई बहन, हे मेरी मां, जैसे ही संत दुर्वासा आए 1 साल बाद घूमते हुए पीछे पीछे प्रभु का चक्र, और संत दुर्वासा राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश ने कहा ये आप क्या अनर्थ कर रहे हो? आपका जगह ये नहीं है, तुम दास की जगह है। मैं आपके चरणों में पड़ता हूँ। हृदय से लगा लिया, राजा अम्बरीश ने कंठ से लगा लिया। संत ने कहा मैं गदगद हो गया, मैंने तुम्हें मारने का षड्यंत्र किया। तुम कितने दयालु हो, तुम कितने कृपालु हो। भगवान के भक्त कभी किसी का अपराध नहीं करते हैं। ध्यान करना, वो तो सबको सदैव बुरा सोचने वाले का भी भला चाहते हैं। फिर राजा अम्बरीश ने प्रार्थना करी, चक्र से कहा हे चक्र प्रभु, मैंने जितने भी व्रत एकादशी के किए हैं सच्चे मन से करे हैं, ये चक्र आपका शांत हो जाए। ठाकुर जी का चक्र शांत हो गया। प्रेम से बोलो ना राधे राधे, जोर से कह दो ना राधे। चक्र शांत हो गया। देखो भक्त की महिमा, यहाँ भक्त की महिमा का वर्णन किया, यहाँ भक्ति की महिमा का वर्णन बताया। भक्त की महिमा है क्या? प्यारे मेरे भाई बहन,